Hello, beautiful souls. वेलकम बैक टू दिस टैरो रीडिंग। आज की टैरो रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे तुम्हारे एक्स अभी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो अभी भी तुम्हारे याद में खोया रहता है? क्या अभी भी वो आपको याद करता है? क्या उसके दिल में फीलिंग्स बाकी है आपके बारे में, या फिर वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुका है? आज की एनर्जी टाइमलेस है, इसके लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो समझे कि शायद यूनिवर्स आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है। मैंने यहाँ 3 पाइल रेडी की है। आपको बस अपनी इंट्यूशन यूज करके पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3 चूज करना है। जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे वही आपका मैसेज हो सकता है। तो डीप ब्रीथ लीजिए और चूज कीजिए अपनी पाइल। हेलो पाइल नंबर 1, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं? इस सब्जेक्ट की रीडिंग आपके बारे में करने वाली हूँ। आई होप आपने ये अपना इंट्यूशन यूज करके पाइल सिलेक्ट किया होगा। अगर आपने सिलेक्ट करने में आपको गलती से लग रहा है कि ये पाइल आपके लिए नहीं है, तो आप इस वीडियो की तीनों पाइल देखें और इसमें से जो भी आपको आपके रिलेटेड लग रही है समझ लीजिए वही आपकी रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इस रीडिंग में जो कार्ड आए हैं 3 ऑफ सॉर्ड, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, इन सब को देखकर मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत खूबसूरत हो और वो आपसे बहुत अट्रैक्ट है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और ये ब्रेकअप करके उन्हें अभी भी बहुत कंफ्यूजन में है। उनको इमोशनली हील हो नहीं पा रहे हैं। बाहर से तो नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐसा आपके बारे में इमोशनल अटैचमेंट है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अभी बात करते हैं क्या वो वापस आ सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स प्लस 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं कि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि आपके बारे में सोच रहा है, मतलब कंप्लीटली डोर बंद नहीं किया है। अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास है आपके बारे में कि मैंने गलत किया आपसे ब्रेकअप करके, लेकिन किसी न किसी वजह से वो वापस आ नहीं पा रहे हैं। शायद वो कंफ्यूजन में है। ये कंफ्यूजन ना तो उन्हें ठीक से रातों को नींद देता है और ना ही दिन को चैन मिलता है। द मून कार्ड बताता है कि उसके माइंड में डाउट, ओवर थिंकिंग और फियर चल रहा है। शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अभी उसके लिए क्या फील करते हो। अब उन्होंने ब्रेकअप किया है तो उन्हें बार बार ऐसे लगता है कि मैं वापस जाऊं, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है। उन्हें लगता है
कि मैं अगर वापस भी जाऊँ तो शायद आप मेरे बारे में कुछ नहीं अभी फ़ील कर रहे हैं, तो वापस जाकर भी क्या फ़ायदा? अट्रैक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बहुत पैशनेट होती है। वो तुम्हारी तरफ अभी खिंचाव फ़ील करता है, स्पेशली लेट नाइट थॉट्स या अचानक याद आना, ये सब उनकी ज़िंदगी में आपके होने का एहसास है। तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो उन्हें, इसीलिए स्ट्रेंथ कार्ड दिखता है कि वो तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैच्योर या चेंज पर्सन की तरह देख रहे हैं। उसके लिए भी उन्हें बहुत अफसोस होता है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो मुझे इमोशनली ठीक से हैंडल करता, मेरी लाइफ में मैच्योरिटी लाकर मेरी लाइफ को इजी करता। लेकिन वो सब कुछ ओपनली नहीं बोल रहा है। हाई प्रीस्टेस बताती है कि उसके अंदर बहुत सी बातें हिडन है। वो फीलिंग दिखा रहा है कि सीक्रेटली तुम्हें ऑब्जर्व करता है। सोशल मीडिया, चेकिंग अपडेट्स एक्सेट्रा पर आपको स्टॉक जरूर करता है, लेकिन ओपनली कुछ नहीं बोल रहा। ओवरऑल एनर्जी पूरी तरह मूव ऑन नहीं है। ईगो या फियर कम्युनिकेशन रोक रहा है। रिकॉन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी एनर्जी में दिख रही है, लेकिन क्लियरिटी अभी भी उन्हें कम है। टाइम एनर्जी की बात करें तो 3 नंबर बार बार दिख रहा है आपके पाइल में। 3 दिन या 3 हफ्ते या जून जुलाई के आसपास कोई मूवमेंट पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 में जो मेजर कार्ड दिख रहे हैं वो 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, द टावर, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। अभी इस पाइल में जो डेविल आया है वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन वो डेविल का ही कार्ड है। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से मैंने ऐसे किया है, और आगे के कार्ड में बताती हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। वो अभी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? किंग ऑफ कप्स बताता है कि फीलिंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो इमोशनली तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी आप मौजूद हो। वो कंप्लीटली आपको डिटैच नहीं कर सकता है अभी भी। उनकी यादों में, उनकी ख्यालों में अभी भी आप कायम हो, लेकिन ओपनली वो फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं सबसे। सिचुएशन अचानक खराब हुई थी। द टावर कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप, शॉक एनर्जी दिखाता है। मतलब रिलेशनशिप अचानक टूटा, फाइट हुई या कुछ ऐसा हुआ जिसने आप दोनों को अंदर से हिला दिया। इसके लिए अभी भी वो कंफ्यूज है। 7 ऑफ कप्स बताता है कि उसके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। वापस आना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या तुम किसी और के साथ खुश हो, क्या फिर हर्ट होगा, ये सब बातें उनमें दिलो दिमाग में चल रही है। वो क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उसे गिल्ट भी फील हो रहा है, क्योंकि आप दोनों में जो सिचुएशन उस वक्त थी उन्हें संभाल पाना आप दोनों को बहुत हार्ड गया है।
कभी कभी उसे लगता है कि शायद गलती मेरी ही थी। इसका गिल्ट उसे आज भी फील हो रहा है। जस्टिस कार्ड कार्मिक एनर्जी को दिखाता है। उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने गलतियां की थी या सिचुएशन अनफेयर हो गई थी। लेकिन ईगो और टेम्पटेशन भी है। डेविल कार्ड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिखाता है। ऑब्जर्वेशन, जेलसी, कंट्रोल एनर्जी, फिजिकल अटैक, फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब तुम्हारी एनर्जी से वो अभी भी डीपली अटैच है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से दिखा रहा है। इसका मतलब पेन अभी भी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी वो तुम्हें याद करके इमोशनल भी होता है। कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन दिल टूटने वाली एनर्जी अभी भी उसे है। द फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाता है। वो अचानक आपको मैसेज या फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच सकता है, स्पेशली जब इमोशनल पीक पर हो। लेकिन बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अभी भी लोनलीनेस, साइलेंस या इमोशनल डिस्टेंस चल रहा है आपके दोनों साइड से। हर्ट एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मूव ऑन पूरी तरह के नहीं हुआ है। ईगो, कंफ्यूजन, सिचुएशन आप दोनों भी रोक रहे हैं। सडन कांटेक्ट पॉसिबल है। रिलेशनशिप आपका कार्मिक या फिर ट्विन फेल टाइप का हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी फील हो रही है। हिडन एनर्जी, ये रीडिंग बताती है कि वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी एब्सेंस डीपली फील करता है। इस फाइल को एक कार्ड देखते हुए अभी आप एक दूसरे से कांटेक्ट कब तक कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम लग सकता है, चलिए ये बताती हूँ। इस फाइल में 6 और 16 नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है आप 6 डेज या 6 वीक या 6 मंथ 16th डेट के आसपास मूवमेंट पॉसिबल है। तो कैसा लगा आपको आज का ये रीडिंग, ये ज़रूर बताएं और कमेंट में मुझे इसके बारे में लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो शायद यूनिवर्स चाहता है कि आप तक सच्चाई पहुंचे, आप सच्चाई जाने। चलिए देखते हैं पाइल 3 में आपका एक्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। सबसे पहले एनर्जी में जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वो ये बताता है कि आज भी बहुत अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और पावरफुल पर्सन की तरह वो आपको देख रहा है। उसे लगता है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और सच कहूँ तो आपकी एनर्जी अभी भी उसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। अब यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि वो दूर रहकर भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर रहा है। कभी कभी सीक्रेटली सोचता है, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? क्या अभी भी कोई चांस बचा है? और फिर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी बदलती है। यहाँ
उसे लगता है कि अब तुम इमोशनली कमजोर नहीं रहे, तुमने बाउंड्रीज बना ली है। शायद उसे डर भी है कि अगर वो वापस आए तो तुम उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन सबसे पावरफुल कार्ड यहाँ 10 ऑफ कप्स का दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को देख के ऐसा साफ दिख रहा है कि अंदर से वो तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से जोड़ कर देखता है। मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी हैप्पी एंडिंग वाली इच्छा है। अब दूसरी साइड की एनर्जी देखते हैं। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स और एम्पियर दिखाई दे रहे हैं। ये बात स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी है। वो तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि स्टेबल रिलेशनशिप मटेरियल की तरह देखता है। लेकिन हर्मिट कार्ड बताता है कि अभी भी वो खुद में बंद है, साइलेंट है, ओवरथिंक कर रहा है। शायद अकेले में तुम्हारी याद उसे ज्यादा आती है। अब यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। मतलब वो मेंटली स्टक है। उसके माइंड में फियर, ईगो या पास्ट इश्यू चल रहे हैं। वो कांटेक्ट तो करना चाहता है लेकिन कुछ न कुछ उसे रोक रहा है। और फाइनली स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ। तुम दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पेशेंस की जरूरत है। बॉटम एनर्जी में 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। ये सडन कम्युनिकेशन का कार्ड है। मतलब अचानक मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया इंटरैक्शन पॉसिबल हो सकता है। फाइनल एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो तुम्हें अभी भी भूला नहीं है, तुम्हारी रिस्पेक्ट अभी भी करता है। अंदर फीलिंग्स बाकी है लेकिन अभी साइलेंस और ओवर थिंकिंग चल रही है। फ्यूचर कांटेक्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है आपकी फाइल में। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट हुई तो यूनिवर्स शायद आपको बता रहा है कुछ कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होते। तो कैसी लगी आज की आपकी रीडिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसी ही रीडिंग सुन सके। अगर आपको किसी बारे में जानना है, किसी सवाल का आंसर पाना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे वो सब्जेक्ट लिख कर दे दें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस सवाल को जवाब देने में। धन्यवाद। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।